तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी बाइसन को। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। साल 1994 भारत और पाकिस्तान के बीच जापान में कबड्डी मैच होने जा रहा है। इंडियन टीम के कोच हैं रत्नम सर। टीम का कैप्टन रत्नम सर से कहता है कि टीम लिस्ट में किट्टन का नाम क्यों नहीं है। उसे पहले के 3 मैच भी नहीं खेलने मिला है, वो अच्छा प्लेयर है, उसे मैदान में उतरने का मौका तो दीजिए। कोच कहते हैं हम ये मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। जब इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई मैच होता है तो वो कोई नॉर्मल मैच नहीं रह जाता। मैं किसी नए प्लेयर के साथ ये रिस्क नहीं ले सकता। हम देखते हैं किट्टन को, जो कि उदास है क्योंकि उसे मैदान में उतरना नहीं मिल रहा। उसे एज ए सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखा गया है टीम में। जब कोई इंजर्ड होगा तभी उसे खेलना मिलेगा। कैप्टन ने कोच को मनाने की कोशिश की पर बात बनी नहीं। मैच शुरू होता है तो किट्टन के जानने वाले सभी लोग टीवी पर नजर गड़ाए बैठे हुए थे। जब किट्टन को बैठा दिया जाता है तो किट्टन के पिताजी को भी बुरा लगता है। गाँव के लोग बातें बनाने लगे, लगता है उसे सिर्फ पानी पिलाने को रखा है। कहानी किट्टन के स्कूल टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो बच्चों की टिफिन से खाना चुरा के खा रहा है। तभी एक टीचर आके उसे पकड़ लेते हैं, कहते हैं अपनी माँ को बुला के लाओ। जाओ। किट्टन घर जाने के बजाय ग्राउंड में दौड़ना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि किट्टन की माँ को सांप ने काट लिया था। किट्टन के पिताजी गाड़ी से उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे। किट्टन माँ माँ चिल्लाते हुए गाड़ी के पीछे भाग रहा होता है। माँ नहीं बच पाई। लगातार भागता देख टीचर उसे रोकते हैं, कहते मैंने माँ को बुलाने को कहा तो तू ऐसे भागना क्यों लगा। किट्टन कहता कबड्डी के लिए, मुझे बहुत बड़ा कबड्डी प्लेयर बनना है सर, इसलिए वार्म अप कर रहा हूँ। टीचर उसे स्कूल की कबड्डी टीम से मिलवाते हैं, कहते मैं तुम्हें 5 चांस दे रहा हूँ, देखो तुम क्या कर सकते हो। तुम कबड्डी में 5 मौके थे रेड करने के। किट्टन 5 रेड में प्लेयर्स को आउट करने में कामयाब हो जाता है। टीचर उससे पूछते हैं कबड्डी के लिए तेरा जुनून कहाँ से आ गया तेरे अंदर। किट्टन कहता है हमारे गांव में बच्चों से लेकर बूढ़ा हर कोई कबड्डी के लिए दीवाना है और किसी का एक ही सपना है कि वो अपनी लोकल टीम के लिए खेले। मेरा जुनून वहीं से आया है सर। गाँव की लोकल टीम मुझे नहीं खिलाती। टीम का कैप्टन सुंदरम हमारा रिश्तेदार है, लेकिन मेरे पिता की उससे दुश्मनी है, इसलिए मेरे पिता नहीं चाहते कि मैं कबड्डी टीम ज्वाइन करूँ। सुंदरम के पिता को भगवान की मूर्ति चाहिए थी। मेरे पिता के पिता ने उन्हें मूर्ति नहीं दी और शुरू हो गई है दुश्मनी। टीचर कहते हैं हमारे स्कूल की टीम है ना, तो उसी में ज्वाइन हो जाओ और खेलो कबड्डी। टीचर उसे होटल ले जाता है खिलाने पिलाने। किट्टन खाने लगता है, टीचर चले जाते हैं। तभी वहाँ पंडित राजा नाम का एक आदमी आता है, जो कि वहाँ बैठे एक आदमी को मार डालता है। किट्टन छुप गया था। पंडित राजा उसे बच्चा समझ के कुछ नहीं करता। पिताजी किट्टन से कहते हैं किसी को भी मत बताना कि तुमने पंडित राजा को देखा। किट्टन कहता आपने तो कहा था कि पंडित राजा तो अच्छा आदमी है, तो वो लोगों का खून क्यों करते हैं। पिताजी बताते हैं कहा जाता था कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है। इस दरार को मिटाने वाला पंडित राजा था। पंडित राजा के आते ही हर किसी ने इस दरार को मिटाया। गांव गांव जाकर लोगों को हक और इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी, इसलिए कुछ लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसे ही एक दिन पंडित राजा एक गाँव गया होता है अपने लोगों को इंसाफ दिलाने। तभी एक आदमी आकर पंडित राजा को धमकाने लगता है कि चला जाए यहाँ से। पंडित राजा जाने लगता है, तभी आदमी कहता हमारे टुकड़ों पर पलते हैं और हम ही से सवाल करेंगे। पंडित राजा को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को मार डालता है। वो आदमी कंडासामी का भाई था। कंडासामी कोई मामूली इंसान नहीं था, उसके ऊपर तक पहुँच थी, बहुत नाम था उसका। कंडासामी ने पंडित राजा के लोगों को मारना शुरू कर दिया। पलटवार करते हुए पंडित राजा ने भी कंडासामी के लोगों को मारना चालू कर दिया और इस तरह से दोनों के बीच भयंकर दुश्मनी हो गई। कुछ लोग पंडित राजा को सपोर्ट करने लगे, ये सोचकर कि उसने हमारे लिए इतने बड़े लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, और कुछ लोग कंडासामी को सपोर्ट करने लगे, उसे ताकतवर समझकर। पिताजी टीचर से कहते हैं अब ये कबड्डी नहीं खेलेगा। मैं भी कबड्डी खेलता था, मेरा बाप भी खेलता था, कुछ हासिल नहीं हुआ। ये सब हमारे लिए नहीं है। हमारे गाँव में छोटी छोटी बात पर बवाल मच जाता है। किट्टन की बहन भी है, जो कि किट्टन की कबड्डी खेलने के पूरे सपोर्ट में थी। पिताजी कहते हैं बहुत दुश्मन है हमारे, हमें तो अपने रिश्तेदारों पर भी भरोसा नहीं। कबड्डी खेलने के लिए बुलाएंगे और उसकी टांगे तोड़ देंगे। बहन राजी कहती मैं इस घर में पैदा हुई और मुझे कुछ भी नहीं मिला, कम से कम ये जो चाहता है वो तो ऐसा करने दीजिए, खेलने दीजिए उसे। किट्टन स्कूल टीम से जुड़कर कबड्डी खेलने लग जाता है। जहाँ भी मैच होता वो काफी अच्छा परफॉर्म करता। उसकी टीम जीत के ही वापस आती। किट्टन को टीचर के घर में बड़े सिंग वाली एक खोपड़ी टंगी दिखती है, जो कि उस भगवान से मिलती है जिसे वो लोग मानते हैं। टीचर कहता है इसे तो बाइसन कहते हैं। वो उसे वो खोपड़ी दे देते हैं, जैसे किट्टन अपने यहाँ के मंदिर में स्थापित कर देता है। अब एक दिन पिताजी अपनी फैमिली और कुछ लोगों के साथ एक बकरे को लेकर एक मंदिर जा रहे थे उसकी बलि चढ़ाने। बकरा एक आदमी के पैर में सुसु कर देता है तो आदमी लड़ने को उतारू हो जाता है। पिताजी शांति से मामला हैंडल
हैंडल कर रहे थे, पर आदमी उन पर चढ़े जा रहा था। जब ज्यादा हो जाता है तो किट्टन से रहा नहीं जाता और हाथ छोड़ देता है उस पर। फिर बस में ही झगड़ा शुरू हो जाता है। वो आदमी चाकू से बकरे को काट डालता है और उसे बाहर फेंक देता है। किट्टन उस आदमी को बाहर निकाल और पीटने लगता है। वो चाकू लेकर उन पर हमला करने लगता है तो वो लोग भाग जाते हैं। पिताजी किट्टन पर खूब चिल्लाते हैं कि तूने हथियार क्यों उठाया। भगवान को बलि चढ़ाने जिस बकरे को ले जा रहे थे उसे ऐसे ही मार डाला उन लोगों ने। इस बात का पिताजी, राजी, किट्टन तीनों को बुरा लगता है। पिताजी कहते हैं अब समझ आया हम किस जगह पे रह रहे हैं। बिना किसी वजह के खून खराबा हो गया, इसलिए तुझे कबड्डी खेलना नहीं देता ताकि ये लड़ाई झगड़े ना हो। अभी दुश्मनी कहाँ जाके खत्म होगी पता नहीं। तो मुझसे वादा कर कि आज के बाद कबड्डी का नाम भी नहीं लेगा। पिता की बात का मान रखने के लिए किट्टन वादा कर लेता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच को रोक दिया जाता है। इंडियन कोच और कैप्टन का कहना था कि रेफरी ने गलत डिसीजन दिया है। दोनों के पॉइंट्स बराबर थे तो मैच ड्रॉ करार कर दिया गया था। अब देखने वाली बात ये थी कि अब दोबारा मैच होगा या नहीं। कोच टीम को डांट रहे होते हैं कि कैसे खेल रहे हो तुम लोग। किट्टन उनकी बातों को अनसुना कर बाथरूम जाने लगता है। कोच कैप्टन से कहता है यहाँ इतनी सीरियस बात हो रही है और इसे बाथरूम जाना है। कहानी पीछे जाती है और हम देखते हैं किट्टन की प्रेमिका रानी को। किट्टन उसे काफी दिनों से इग्नोर कर रहा था। रानी किट्टन से उम्र में बड़ी है, उसके बहन की उम्र की है वो, और वो सुंदरम की बहन है। साकिब इनका रिश्ता नहीं हो सकता था, इसलिए किट्टन उसे इग्नोर कर रहा था। पर रानी को तो किट्टन से बेइंतहा प्यार था तो वो उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। रानी बताती है कि राजी को भी एक लड़के से प्यार था। एक दिन उस लड़के की मौत हो गई। वो घर आके खूब रोई। तेरे पिता ने उसे उस दिन बहुत मारा। राजी ने कहा कि उसे आगे नहीं पढ़ना है, स्कूल भी नहीं जाएगी अब। तेरे बाप ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। उसके बाद से तेरी बहन ने कभी पढ़ाई नहीं की और फिर मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी। सुंदरम को पता चल जाता है कि रानी किट्टन से मिलने गई है तो वो किट्टन के घर आके बवाल मचा देता है। उल्टा सीधा बोले जा रहा था तो पिताजी सुंदरम पर हाथ उठा देते हैं। सुंदरम राजी पर हाथ उठा देता है। फिर किट्टन आके सुंदरम को पीटने लगता है। राजी जाती है रानी के पास, कहती तू अपनी उम्र देख और उसकी देख, कैसे प्यार कर सकती है उससे तू। रानी कहती है हम दोनों एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं। किट्टन भागने में लगा होता है। रास्ते में उसे टीचर मिल जाते हैं। टीचर उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हारा खेलने का मन है तो वादा किसी और से नहीं खुद से करो कामयाब होने का। तुम खुद की टीम बनाओ और फिर खेलो और अपना गुस्से पर काबू करना सीखो। अब रास्ते में वही लोग मिल जाते हैं जिनसे बस में झगड़ा हुआ था। वो टीचर के बिरादरी के थे। उनसे कहते हैं कि इस लड़के को बाइक से नीचे उतारो। टीचर मना करने लगते हैं तो वो लोग टीचर को ही धक्का दे देते हैं। वो किट्टन को लात मारता है तो उसका सर जमीन से जा टकराता है। किट्टन को मरी हुई भेड़ के विजन से आने लगते हैं। वो सबको गुस्सैल भेड़ के जैसे ही खोपड़ी से मारने लगता है। कीचड़ में लुटा लुटा के मारता है उन लोगों को। हमें बताया जाता है कि अपनी जवानी में पिताजी भी कबड्डी के पीछे पागल थे। वो किट्टन नाम के कबड्डी प्लेयर के बहुत बड़े फैन थे। उसके जैसा मूछें भी रख लेते उन्होंने। पिताजी भी उसकी तरह कबड्डी प्लेयर बनना चाहते थे। एक दिन पिताजी ने देखा कि किट्टन की लाश पड़ी हुई है नहर किनारे। उसकी मूछें छिली हुई थी, यानी कि जलन के मारे उसे किसी ने मार दिया। तभी से कबड्डी को लेकर पिताजी के मन में डर बैठ गया। पिताजी ये सब टीचर को बता रहे थे जो कि उन्हें समझाने आए थे। पिताजी यही कह रहे होते हैं कि मैं ऐसे नहीं खेलने दूंगा। गाँव में बस लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ऐसी जगह पे मैं ऐसे खेलने नहीं दे सकता वरना ये भी मारा जाएगा। टीचर कहते हैं एक दिन के लिए आप वादा भूल जाइए और इसे खेलते हुए देखिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। अब एक कबड्डी प्रतियोगिता में किट्टन अपनी टीम लेकर जाता है खेलने। पिताजी जाते हैं उसका नाम लिखाने तो सुंदरम नौटंकी करने लगता है कि ये टीम नहीं खेलेगी। पिताजी जब लड़ने पे उतारू हो जाते हैं तो वो चुप हो जाता है। मैच शुरू होता है। मैच के दौरान पिताजी को वो सारे पल याद आ रहे होते हैं जब उन्होंने किट्टन को कबड्डी खेलने से रोका था। किट्टन काफी अच्छा खेल रहा होता है। रानी भी आई थी मैच देखने। सुंदरम समझ जाता है कि वो किट्टन को देखने आई है तो वो उसे घर ले जा रहा होता है। रानी बगावत करने लगती है कि वो नहीं जाएगी, लेकिन सुंदरम उसे जबरदस्ती घसीट कर लेकर चला जाता है। किट्टन की टीम जीत जाती है। पिताजी की आंखें नम हो जाती हैं उसकी जीत देखकर। गांव के बड़े लोग कहते हैं कि किट्टन को गांव की टीम से खेलने दिया जाए। किट्टन अब फुल ट्रेनिंग मोड में आ जाता है। बाल कटवा के फुल ट्रेन कर रहा होता है खुद को आने वाले मैचेस के लिए। पिताजी को डर लगा रहता था कि कहीं कोई आकर फिर से मारपीट ना करने लग जाए। वो अपने पास एक लंबा चाकू रखने लगते हैं सेफ्टी के लिए। पिताजी को विश्वास हो गया था किट्टन पर कि वो इस खेल में बहुत कुछ कर सकता है। जहाँ भी मैच होता किट्टन की टीम ही जीत रही होती, कोई भी उसके आगे नहीं टिक पा रहा था। अब एक दिन कंडा सामी पंडित राजा की सेटिंग लगा के उस पर हमला कर देता है। ऐसा लगता है कि पंडित राजा मर गया। आज एक कबड्डी मैच होने वाला था
था जिसका चीफ गेस्ट पंडित राजा ही था। जब उसके सपोर्टर्स को खबर मिली कि पंडित राजा मर गया है तो बवाल मच जाता है। उसके लोग गुस्सा का तोड़ फोड़ मचा डालते हैं। पिताजी किट्टन को लेकर जा रहे होते हैं घर कि तभी फिर से वो लोग मिल जाते हैं जिनसे बस में झगड़ा हुआ था। वो लोग मारपीट चालू कर देते हैं तो किट्टन को फिर से हाथ उठाना पड़ जाता है। पिताजी भी शांत नहीं बैठते, वो भी फुल पावर के साथ लड़ रहे होते हैं। वो लोग ज्यादा थे तो इन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। वो किट्टन को पकड़ के उसका बायां हाथ तोड़ देते हैं। तभी वहाँ गाँव वाले आ जाते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं। किट्टन को रोना आ रहा था कि अब कैसे खेलेगा कबड्डी टूटे हाथ के साथ। वर्तमान में किट्टन बाथरूम में बैठा रो रहा है क्योंकि उसे खेलने नहीं मिल रहा था। पिताजी गुस्से में बाइसन की खोपड़ी तालाब में फेंक देते हैं। उनके बेटे के साथ नाइंसाफी हो रही थी। उनका अपने भगवान पर से भरोसा उठने लगा था। किट्टन के हाथ में प्लास्टर चढ़ जाता है। वो टीचर से कहता कि जिसने मेरा हाथ तोड़ा मुझे जानना है कि वो कहाँ रहता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। टीचर कहते तुम भी उन्हीं की तरह बात कर रहे हो। अब उन लोगों ने मुझे भी मारा है, मुझे पहचानते हैं, इसके बावजूद मारा। हमारा गाँव ऐसा ही है, घर में खाने को नहीं है उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन हर किसी को एक दूसरे से दिक्कत है। वो लोग ऐसे ही हैं। तुझे खुद पर काबू रख के जीतना होगा। अगर कबड्डी से प्यार करता है तो ये सब छोड़ और मैदान में उतर, वहाँ तुझे कोई मात नहीं दे सकता। अब किट्टन टूटे हाथ के साथ ही अपनी टीम लेकर जाता है मैच खेलने। मैच देखने कंडासामी भी आया हुआ था। उसकी भी टीम खेल रही थी और उसी की टीम से किट्टन की टीम भिड़ने वाली थी मैदान में। किट्टन का टूटा हाथ होने के बाद भी सामने वाली टीम के प्लेयर्स को आउट कर दे रहा होता है तो वो सबकी नजर में आ जाता है। कंडासामी भी अचंभित हो जाता है कि कितना अच्छा प्लेयर है ये, एक हाथ टूटा होने के बाद भी इतना अच्छा खेल रहा है। उसका असिस्टेंट कहता है ये लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है। कंडासामी कहता फालतू बात मत करो मेरे से। किट्टन अकेला ही भारी पड़ रहा था सब पर। हमेशा जो होता आया है वही होता है। किट्टन की टीम 3 पॉइंट से जीत जाती है। कंडासामी की टीम हार गई पर फिर भी किट्टन के लिए ताली बजा रहा होता है। वो कंडासामी किट्टन से मिलने जाता है और उसकी खूब तारीफ करता है। कंडासामी तो दुश्मन था इनकी बिरादरी का, तो पिताजी चिंता में चले गए कि यहाँ तो बात बिगड़ रही है। टीचर कहते हैं कंडासामी चाहते हैं कि किट्टन उनकी टीम से खेले। उन्हें कबड्डी बहुत पसंद है, अच्छे कबड्डी खिलाड़ी उन्हें पसंद आते हैं। उन्हें किट्टन पसंद आ गया है। पिताजी और चिंतित हो गए कि उसे खेलने भेजे या नहीं। दुश्मन की टीम में भेजा तो अपने लोग ही खिलाफ हो जाएंगे, नहीं भेजा तो किट्टन आगे नहीं बढ़ पाएगा। पिताजी कंडासामी से बातचीत करके पुष्टि करने जाते हैं कि मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं। कंडासामी कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा डर कभी खत्म नहीं होगा, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं इसका हाथ थामूंगा तो ये बहुत आगे तक जाएगा। मेरी कबड्डी टीम में सब अलग अलग गांव के लोग ही हैं और उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। पिताजी कहते हैं आपकी दुश्मनी और बदले की आग में मेरा बेटा फंस गया तो? कंडासामी कहता है मैं इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। कंडासामी किट्टन के सामने उस आदमी को भी पीटता है जो बार बार हमला कर रहा था किट्टन के परिवार पर। हमें देखने मिलता है कि पंडित राजा मरा नहीं जिंदा है। उसे टाइम पर अस्पताल पहुंचा दिया गया था तो वो बच गया। किट्टन कंडासामी की टीम ज्वाइन कर ट्रेनिंग शुरू कर देता है। लड़ाई झगड़े को दिमाग से निकाल उसने अपना गोल को पूरा करने का ठान लिया था। पंडित राजा काफी हद तक सही हो गया था। कंडासामी का असिस्टेंट कहता है किट्टन से संभल कर रहिए आप, वो अपना लड़का नहीं है। कंडासामी हंसते हुए कहता है उसकी आंखों में कबड्डी के लिए एक आग है, वो उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। किट्टन का हाथ ठीक हो गया तो अब वो और बेहतर हो गया था खेल में। फैन फॉलोइंग बन गई थी उसकी, सब पसंद करते थे उसको, नाम होने लगा था उसका। पंडित राजा अपने लोगों को भेज देता है कंडासामी को मारने के लिए। कंडासामी मिलता नहीं तो वो लोग उसके आदमी को ही काट डालते हैं। किट्टन वहीं था पर कुछ करता नहीं, डर के मारे छुप जाता है। कंडासामी असिस्टेंट से पूछता है कि इन लोगों को इस अड्डे के बारे में पता कैसे चला। असिस्टेंट किट्टन की ओर देखने लगता है। कंडासामी किट्टन से कहता तुम यहाँ से जाओ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी आना। सब लोग उसे ही घूर रहे होते हैं। असिस्टेंट कहता मुझे तो इसी पर शक हो रहा है, आपने इसे जाने क्यों दिया? कंडासामी कहता मासूम लड़के पर इल्जाम लगाए जा रहे हो, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना। किट्टन फिर से दौड़ना चालू कर देता है। थक हार कर घर के तबेले में जाके बैठ जाता है। बाप बहन के पूछने पर किट्टन कहता है मेरे पैदा होने से पहले, आपके पैदा होने से पहले, दादा परदादा के पैदा होने से पहले हमारे इतने दुश्मन कैसे बन गए? सब इल्जाम हम पर ही क्यों आ जाता है? कोई आकर कहता ये हमारा आदमी है और गले लगा लेता है, कोई दूसरा आदमी आता और कहता ये हमारा दुश्मन है और मेरी जान के पीछे पड़ जाता है। आखिर मैं किससे बात करूं, किसको गले लगाऊं, कुछ समझ नहीं आता। आज किसी ने कंडासामी को मारना चाहा, जिसने हमला किया वो तो भाग गया, पर हर कोई मुझे शक की निगाह से देख रहा था। आपने कहा था कि दरार को तोड़ना और भागना भी एक संघर्ष है, लेकिन भागना छोड़कर दरार में रहना भी हमारे लिए एक संघर्ष ही है।
अब मुझे कबड्डी नहीं खेलनी है, माँ के बिना भी तो जी रहा हूँ ना, कबड्डी के बिना भी जी लूंगा मैं। कंडासामी किट्टन से मिलने आता है। किट्टन कहता मैं अब कबड्डी नहीं खेलूंगा। कंडासामी कहता है दूर खड़े होकर मैंने तुझे खेलते देखा था, पता नहीं था कि तू कौन है, तेरे में कितनी काबिलियत है, लेकिन उस दिन मैंने तेरे अंदर एक आग देखी थी, इसलिए मैंने तुझे अपनी टीम में शामिल कर लिया। उस चीज को लेकर तुझ पर कभी शक नहीं हुआ। अगर तू और मैं मरते दम तक साथ भी रहे ना तू मेरी पहचान बनेगा और ना मैं तेरी बनूंगा। ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि तेरे पैदा होने से बहुत पहले से ही ये दुश्मनी पैदा हुई थी। जिंदगी में हर किसी को खुद की इज्जत करनी चाहिए और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए मैं अब भी लड़ रहा हूँ। आज के बाद तू मेरी टीम में नहीं खेलेगा। मैं तेरी सिफारिश विंड पेपर मिल में करता हूँ, तू उनके लिए खेल। तुमसे छोड़ने की मत सोचो, तुम बहुत आगे तक जा सकते हो। और हाँ, आज के बाद तुम मुझसे मिलने मत आना। कंडासामी की बात मानते हुए वो गांव छोड़ वही टीम ज्वाइन कर लेता है और फिर से मेहनत करना शुरू कर देता है। किट्टन रानी को अब भी इग्नोर करने में लगा हुआ था, पर रानी हाथ धो के उसके पीछे पड़ी थी। एक दिन वो एक लड़के को खूब पीट देता है। कोच पूछता है क्यों पीटा उसे। वो कहता था कि मैं लोगों के तलवे चाट कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी औकात नहीं है ऐसे यहाँ तक पहुँचने की। कोच कहते हैं देखो, लोग हमेशा तुझे यही कहेंगे कि दूसरों के तलवे चाट कर आया है, किस्मत से पहुँचा है, कोटा से आया है, भीख मांग कर पहुंचा है। कदम कदम पर तेरे टैलेंट और तेरी मेहनत को नीचे गिराने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन तुझे इन सब का सामना करके आगे बढ़कर जीतना है, क्योंकि तेरी ये जीत हजारों लड़कों के लिए एक उम्मीद की किरण बनेगी। गांव में अभी भी कंडासामी और पंडी राजा के बीच लड़ाई झगड़े मारपीट चालू था, पर किट्टन अपने आप को और निखारने में लगा हुआ था। किट्टन का फिलहाल के लिए गोल था तमिलनाडु टीम के लिए सेलेक्ट होना। कोच कहते हैं टीम की सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, उसमें तेरा नाम नहीं है, सिलेक्शन कल है, पर सब ऐसा ही होता है, कल तो बस सिर्फ नाम के लिए खेलने वाला है। किट्टन पिताजी को सारी बात बताता है। वो कहते हैं आज तक तेरा नाम पहले कहाँ ही लिखा गया है, लेकिन हम उनसे लिखवाएंगे। कल अपना खेल दिखा उन्हें, दिखा दे सबको कि तू बाइसन है। अगले दिन किट्टन अपना बेस्ट देता है, जिससे कि वहाँ मौजूद सभी की नजरों में आ जाता है। वो किट्टन से तमिलनाडु टीम का कैप्टन और कमेटी लीडर कांडीवन मिलने आते हैं। उनके साथ उनकी बेटी पुष्पा भी आई थी, जो कि व्हील चेयर पे है। वो कहते हैं कि किट्टन ने इतना अच्छा खेला कि हमने उसे तमिलनाडु टीम में शामिल कर लिया है। सब कुछ तय हो चुका था, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन पिताजी के कहने पे बिना डिमोटिवेट हुए किट्टन ने अपना बेस्ट दिया और आखिरकार उसका टीम में सिलेक्शन हो ही गया। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, बहुत खुश होता है वो। ये खुशखबरी पाकर पिताजी और राजी भी बहुत खुश होते हैं। सुंदरम रानी की शादी तय कर रहा था। पिताजी गांव के लोगों को भेजते हैं सुंदरम के पास उसे समझाने कि वो रानी की शादी किट्टन से करवा दे, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार न था। किट्टन जहाँ था उसको अपनी सभी फीलिंग्स को दबाकर इन सब बातों की चिंता ना करके वहीं रहकर अपने गेम पर फोकस करना ज्यादा जरूरी था। इंडियन कबड्डी टीम चुनी जा रही होती है। कांडीवन पूरा ट्राई कर रहे होते हैं कि किट्टन को भी टीम में ले लिया जाए, लेकिन इंडियन टीम कोच रत्नम नानुकुर कर रहा था। रानी की शादी हो रही होती है तो पंडी राजा भी आया था शादी में। रानी की भाभी पंडी राजा से कहती है कि इसे शादी नहीं करनी, ये किट्टन से प्यार करती है, वो बहुत अच्छा कबड्डी प्लेयर है, बहुत ही जल्द वो इंडिया के लिए खेलने वाला है। सुंदरम कहता वो तो भीख मांग के पहुंचा है, वहाँ भिखारी है वो। पंडी राजा कहता है वो अपनी मेहनत से वहाँ पहुंचा है, गाँव का नाम रोशन कर रहा है वो। मेरी तरह कोई दरारें भरने वाला महान नहीं होता, बल्कि जो दरारें बनने ही ना दे वो महान होता है। अब किट्टन ही इसका दुल्हा बनेगा, समझे। कांडीवन किट्टन से कहते हैं जापान के एशियन गेम्स में जो इंडियन प्लेयर जाने वाले हैं उसमें तेरा नाम नहीं है। किट्टन हंसकर कहता कोई नहीं, अब तो ये सहने की आदत हो गई है। मैं जानता था कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं होगा। आज तक कोई भी चीज मुझे आसानी से नहीं मिली है सर। जब भी किट्टन को ऐसा कोई दुख फील होता था तो वो दौड़ने लगता था, आज भी यही करता है। पुष्पा पूछती है उसको सेलेक्ट क्यों नहीं किया टीम में। कांडीवन कहते हैं उनकी जिद है कि एक स्टेट से एक ही प्लेयर होना चाहिए। तमिलनाडु के 2 प्लेयर हो रहे हैं, पहला तो कैप्टन ही है तो उसे तो निकाल नहीं सकते, तो इसलिए नहीं हुआ सिलेक्शन। पुष्पा कहती किट्टन बहुत अच्छा प्लेयर है, आप उसे टीम में कैसे भी करके शामिल करिए, वरना उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पंडी राजा गया होता है एक बुजुर्ग से मिलने, तभी वहाँ कंडासामी के लोग आकर इस बार पंडी राजा को सच में मार डालते हैं। पंडी राजा के सपोर्ट वाले लोगों ने ही उसे धोखा दे दिया। गांव में पंडी राजा के मरने की खबर फैलते ही फिर से गर्मा गर्मी का माहौल बन जाता है। हर जगह पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है ताकि दंगे न हो। तभी हम देखते हैं कि किट्टन घर वापस आ गया है। वो बताता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पिताजी कहते हैं हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ बवाल मचने वाला है। किट्टन कहता मैं थक गया हूँ भाग भाग कर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा।
दूंगा। तभी कांडीवन की बेटी पुष्पा फोन करके बताती है कि किट्टन का इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया है, फौरन मद्रास आ जाओ, 2 महीने में जापान जाना है। कांडीवन सर ने रिक्वेस्ट कर करके आखिरकार उसका सिलेक्शन करा ही दिया। पूरा परिवार बहुत खुश होता है आज कि आखिरकार इतने सालों की मेहनत रंग लाई। अब दिक्कत ये थी कि दंगे भरे इस माहौल में किट्टन वहाँ पहुँचेगा कैसे। पिताजी कमर में छुरी खोस के निकल पड़ते हैं उसे बस पकड़ाने। जाने से पहले रानी किट्टन को गीली चुम्मी देके ऑल द बेस्ट प्लस अलविदा कहती है। पंडी राजा के लोग गांव में आतंक मचा देते हैं सब कुछ तोड़ते हुए। कंडासामी अंडरग्राउंड चल रहा था। अथॉरिटी की तरफ से ऑर्डर आ चुका था कि कंडासामी को खत्म कर दिया जाए। खुद को बचाने के चक्कर में असिस्टेंट ही पुलिस वालों को कंडासामी का पता बता देता है। पुलिस उसे मार डालती है। जब कंडासामी के लोगों को पता चला कि वो नहीं रहा तो उसके सपोर्टर्स ने भी आतंक मचाना शुरू कर दिया। पिताजी किट्टन को खेतों से ले जा रहे थे कि तभी पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। पुलिस पिताजी की चेकिंग करते हैं तो उन्हें चाकू मिलती है। वो सोचते हैं कि ये भी दंगाइयों में से एक है। पिताजी उसे बताते हैं पर पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा होता कुछ भी। पुलिस वाला पिताजी पर हाथ उठा देता है तो किट्टन उसे लात मार देता है। पुलिस वाले दोनों को बुरी तरह पीटने लगते हैं। पिताजी रो रो कर हाथ जोड़कर सब बताते हुए गिड़गिड़ाए जा रहे होते हैं कि मेरे बेटे को जाने दो। तभी वहाँ सीनियर ऑफिसर आ जाते हैं अपनी टीम लेकर। एक पुलिस वाला पहचान जाता है कि ये तो फेमस कबड्डी प्लेयर किट्टन है। किट्टन को अब खुद पुलिस वाले छोड़ के आते हैं बस स्टॉप तक। और वर्तमान में फिर से रिमैच होने जा रहा होता है। टीम कैप्टन इस बार किट्टन को भी टीम के मेन खिलाड़ियों में से शामिल कर लेता है, जो कि कोच को रास नहीं आता। उसे तो यकीन ही नहीं था कि इंडिया ये मैच जीत पाएगी। कैप्टन कहता हम हार ही नहीं सकते, अगर हार गया तो 20वीं मंजिल से कूद कर खुद की जान दे दूंगा। मैच शुरू होता है। सबसे पहले किट्टन ही आउट हो जाता है। कोच उसके पास आकर कहता नेशनल प्लेयर। इंडियन टीम एक पॉइंट जीत कर किट्टन को जिंदा कर देती है। किट्टन अब सही से खेलना शुरू करता है। खेलते खेलते दोनों टीम के 27-27 पॉइंट हो जाते हैं। मैच बराबरी पर चल रहा था और अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे। पाकिस्तानी टीम का प्लेयर रेड करने आता है। वो किट्टन और कैप्टन दोनों को ही आउट कर देता है। स्कोर हो जाता है इंडिया के 27 और पाकिस्तान का 29। कोच कैप्टन और किट्टन पर हंस रहा होता है। कहता है तुम दोनों बेवकूफों की वजह से हम पाकिस्तान से मैच हारने जा रहे हैं। एक और प्लेयर आउट हो जाता है इंडियन टीम का, तो अब स्कोर हुआ 27-30। इंडियन टीम का प्लेयर अपोनेंट के एक प्लेयर को आउट करने में कामयाब हो जाता है। कैप्टन खुद जाने के बजाय किट्टन को भेजता है। आखिरी रेड थी। कैप्टन को पूरा भरोसा था कि किट्टन 3 लोगों को आउट करने में कामयाब हो ही जाएगा। कोच गुस्साने लगता है कि तुम एकदम बेवकूफ हो क्या, तुम्हें जाना चाहिए था, उसे क्यों भेजा। कैप्टन कहता मुझे बस एक ही डर है कि मैं पाकिस्तान से हारूंगा, लेकिन उसको बस जीतना है। आपसे, मुझसे, यहाँ मौजूद हर एक इंसान से। वो जीतेगा और जिताएगा भी। किट्टन रेड करने जाता है। पूरी दुनिया की नजर उस पर ही टिकी हुई थी। आज था मौका खुद को साबित कर देने का। इतने सालों के संघर्ष का नतीजा क्या निकला ये सबको दिखाने का टाइम आ गया था। किट्टन 3 लोगों को आउट करने में कामयाब हो जाता है और इंडिया पाकिस्तान से जीत जाती है। कोच तो सदमे में चले जाते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया, पर खुश थे वो कि जीत गए हम लोग। उनके मन में किट्टन के लिए जो धारणा थी वो पूरी तरह बदल गई। हर तरफ खुशी का माहौल। किट्टन को अपनी मंजिल पर पहुंचा देखकर कई लोगों के आंखों में आंसू थे। जो लोग किट्टन को मारने को दौड़ते थे उनकी आंखों में भी आज नमी देखने मिलती है। सुंदरम भी आज रो रहा होता है। उसके गांव का लड़का आज कहां पहुंच गया, गांव का नाम रोशन कर दिया। पिताजी सुंदरम को गले लगा लेते हैं। इस जीत के चलते सालों से चली आ रही दुश्मनी भी खत्म हो गई। जो दरारें थी सब मिट गयी किट्टन की कामयाबी से। किट्टन को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बहुत गर्व हो रहा था पिताजी को अपने बेटे के ऊपर। किट्टन गाँव जाकर बाइसन के उस सर को तालाब से बाहर निकालता है जिसे पिताजी ने फेंक दिया था। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखी एक ऐसे लड़की की कहानी जिसके जीवन में इतनी कठिनाइयां आई कि कई बार को तो हमें ही फील हो जाता है कि रुक जाना चाहिए, क्यों मेहनत करना। पर किट्टन ने सिखाया कि रुकना ही तो नहीं है। जब तक मौत ना आ जाए तब तक रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद को इतना तपाओ कि बस मौत ही एक आखिरी वजह बने आपको रोकने के लिए। ये फिल्म सिखाती है कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ बनना है तो उसके ऊपर ही अपना सारा समय लगा दो। कोई भी फिर आपको वो पाने से रोक नहीं पाएगा। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक किरदार है जिसके साथ जात पात को लेकर भेदभाव हो रहा है। वो इंसान वही लड़ाई लड़ते रह जाता है, साबित करने में लगा होता है कि ऊंच नीच नहीं होती, सब एक हैं। ये भी एक लड़ाई है, लेकिन इस फिल्म में इस लड़ाई को खत्म करने के लिए एक और तरीका दिखाया है। खुद को बराबर साबित करने के बजाय खुद को इतना बड़ा बना डालो कि आप ही एक पहचान बन जाएं और आपसे ही सबकी पहचान हो। अगर किट्टन गाँव की लड़ाई लड़ते रह जाता तो उसमें ही रह जाता और शायद उसका हाल भी पंडी राजा या कंडासामी जैसा ही होता। अब आज किट्टन ऐसी जगह पहुँच गया है कि अब पूरे गाँव की पहचान उससे है। अब तक जो उसे मारने पर उतारू थे अब
वो भी बताते हैं कि हमारा लड़का है, हमारे गांव से है। खुद के हक की लड़ाई लड़ना गलत नहीं है, पर लड़ाई झगड़े में ही रह जाना भी सही नहीं है। अगर आप कुछ बन जाते हो और कुछ कर जाते हो अपनी जिंदगी में, तब अगर आप अपनी बात रखोगे तो लोग सुनेंगे भी। अगर आप कुछ उखाड़ ही नहीं पाए तो आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती, तो चाहे आप कितनी ही अच्छी बातें कर लो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने लोगों का नाम ऊंचा करना है, तो खुद पर काम करो। इतने बड़े बन जाओ कि समाज की बनाई हुई गंदगी आपको छू भी ना पाए। हमें ये भी देखने मिला कि पंडित राजा को भी अपने लोगों ने ही धोखा दिया और खंडा स्वामी को भी अपने ही लोगों ने धोखा दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि ये तो अपनी जात का है, यह समाज का है, तो अपना ही हुआ। अगर आप जात पात देख के लोगों को अपना बनाते हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि धोखा अक्सर अपने लोग ही देते हैं। जरूरी नहीं होता कि अपनी जात का है तो इंसान अच्छा ही होगा। इसलिए जात धर्म देखने के बजाय इंसान का नेचर कैसा है वो देख के उसे अपना बनाओ। फिल्म में किट्टन का इतना कुछ दिखा दिया कि उसका सपना है बड़ा कबड्डी प्लेयर बनने का, पर फिल्म में मौजूद फीमेल कैरेक्टर्स को तो ऐसा दिखाया कि उनके तो कोई सपना ही नहीं है, वो बस लड़के के पीछे भाग रही हैं। राजी का प्रेमी मर गया तो उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, रानी किट्टन के पीछे लगी पड़ी है और कुछ कर ही नहीं रही। तो ये चीज बेकार है कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने में ही लगा दो। प्यार तो किट्टन को भी था ना, पर उसका फोकस अपने गोल पर था। फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए खुद की जिंदगी सही ट्रैक पे लाना, ना कि किसी के पीछे पीछे लगे रहना। जितना आप किसी के पीछे लगोगे उतना आपकी वैल्यू घटती जाएगी। रिश्ते में अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए अपनी वैल्यू बनाओ। हमें यह भी समझने मिला कि खुद पर भरोसा होना काफी नहीं होता, लोगों को भी आप पर भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो, तभी आपका काम बन पाता है। कदम कदम पर किट्टन को लोग मिले, टीचर, कंडा स्वामी, कांडी वन, कैप्टन, सबने देखा कि है इसके अंदर वो आग जो चाहिए होती है कुछ हासिल करने के लिए। इसीलिए उन्होंने अपनी पहुंच का यूज किया उसे आगे पहुंचाने के लिए। जीवन में आपको नीचे खींचने वाले लोग भी मिलेंगे और अपने कंधे पर बैठाने वाले लोग भी। भरोसा मत खोइए और रिस्क लेते हुए सबको मौका दीजिए। देखिए तो कौन साथ देता है और कौन धोखा। धोखे से सीखिए और सतर्क रहिए कि कैसे लोगों का साथ नहीं पकड़ना है। किट्टन की जिंदगी में तो बहुत प्रॉब्लम आई और उसके गेम में कोई स्ट्रगल ही नहीं दिखाया गया। उसमें बार बार जीत ही रहा था, हाथ टूट गया उसके बाद भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई खेलने में। ये सब थोड़ा बेहतर हो सकता था। शुरुआत में ये सीन रखना ही नहीं चाहिए था कि किट्टन इंडिया टीम के लिए खेल रहा है। इससे ये हुआ कि जब भी किट्टन की जिंदगी में परेशानी आती है हमें पता होता है कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा और परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा करने से अंदर की वो वाली एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है कि अब आगे क्या होगा। एक्टिंग की बात की जाए तो किट्टन का किरदार निभाने वाले ध्रुव विक्रम ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। इस किरदार के लिए की गई उनकी मेहनत हमें साफ साफ नजर आती है। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं उन सबका काम भी बढ़िया ही रहा। और कुछ कहने को तो रहा नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसमें आपका ही फायदा है। आने वाली वीडियोस की खबर आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।